वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे हिंदी की, जो आपको 18 अगस्त को दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, क्या दिया हुआ है कार्यपत्रक 9 में, दादी माँ जो हमारा सेकंड चैप्टर है कक्षा 7 का, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं, क्या बताया लेखक ने अपनी दादी के बारे में, वो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर प्रश्न उत्तर देख लेंगे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ये सब क्या हैं? आषाढ़, अगहन, चैत और कवार, ये सब हिंदी महीने वाले आपके मौसम हैं। जैसे आषाढ़ क्या होता है? आषाढ़ होता है जुलाई, वर्षा आगमन वाला टाइम जो होता है, उस टाइम पे आम और जामुन मिलने बंद हो जाते हैं ऑलमोस्ट, उस बात की कोई चिंता नहीं। अगहन में, अगहन कौन सा महीना होता है? अगहन होता है हमारा दिसंबर का टाइम, जब हमारी सर्दियां शुरू होती हैं। उस टाइम पे गुड़ नहीं मिलता है, ना ही चिवड़ा मिलता है, तो इस बात का भी कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में, चैत कौन सा महीना होता है? अप्रैल का, वसंत ऋतु वाला, उसमें लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले उस बात का भी कोई अफसोस नहीं। लेकिन कवार, कवार कौन सा महीना होता है? आश्विन महीने को ही कवार बोलते हैं, अक्टूबर वाला जो हेमंत ऋतु होती है, उस टाइम पे अगर आप जलाशय में कूद के मज़े ना कर पाओ तो उस टाइम बहुत बुरा मालूम होता था। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2-1 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। जवर क्या होता है? बुखार। कैसे हुआ बुखार उसे? लेखक को कैसे हुआ था बुखार? वो जलाशय में, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूद गया था, उसकी वजह से उसे बीमार हो गया था, बुखार हो गया था। और इस बार उसका साधारण, वैसे तो उसे पसंद था हल्का हल्का बीमारी जो उसे अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार उसका जो बुखार था वो चढ़ता ही जा रहा था। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे बाद। अब चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, ये अभी उसका फर्स्ट पार्ट ही हुआ है। आगे आने वाली वर्कशीट में हम बाकी का करेंगे। अभी इतने ही के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे भाद्रपद कौन सा मौसम होता है? वर्षा वाला। ये हिंदी के महीने आपको दिए हुए हैं, आपको इनसे संबंधित मौसम यहाँ लिखना है। अभी मैंने चैप्टर में भी बताया था, तो आप लिख देंगे आषाढ़ कौन सा महीना होता है? जुलाई वाला, जब वर्षा आगमन होता है। और चैत कौन सा होता है? चैत अप्रैल वाला, वसंत ऋतु। अगहन ये दिसंबर के टाइम को बोलते हैं, जिसमें शिशिर ऋतु होती है, ठंड स्टार्ट होती है जो। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है? लेखक बीमार कैसे हुए? तो कैसे बीमार हुए थे लेखक? वो गंध भरे जलाशय में कूदकर खेल रहे थे, इसी वजह से बीमार हो गए थे। और कवार का महीना वैसे चल रहा था, तो आप लिख देंगे अश्विन मास को कवार मतलब बीमारी बांटने वाला महीना भी कहा जाता है। गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदने की वजह से लेखक बीमार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न 3 दिया हुआ है, लेखक की जगह आपको जवर होता तो आप क्या क्या खाते? अब आपको अगर बुखार हो जाता है तो आप क्या क्या खाते हैं, आपको वो चीज़ लिखनी है।
क्या क्या खाना होता है जब बुखार हो रखा होता है? एक तो खूब सारा स्वच्छ एवं उबला हुआ पानी पीना होता है, शरीर को पर्याप्त कैलोरीज देने के लिए ग्लूकोज, आरोग्यवर्धक पेय, हेल्थ ड्रिंक्स, फलों का रस और आसानी से पचने वाला खाना आदि ही मैं खाता अगर मुझे जवर होता। नीचे प्रश्न 4 दिया हुआ है, निम्न शब्दों से एक वाक्य बनाएं। 2 शब्द दिए हुए हैं, एक गंध है और एक अफसोस है। आपको कोई भी एक सेंटेंस बनाना है जिसमें गंध वर्ड आता हो और जिसमें अफसोस वर्ड आता हो, तो गंध से बना देंगे। अभी कोरोना टाइम में सब एक दूसरे से पूछ भी रहे थे ना, क्या आपको गंध आ रही है, स्मेल आ रही है आपको? और अफसोस से, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस उस वाक्य के अंदर ये गंध और ये अफसोस, ये 2 वर्ड्स आने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग में आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। चिवड़ा, चिवड़ा क्या होता है? पोहा को बोलते हैं। आप लोगों ने खाया भी होगा पोहा। वो किस चीज़ से बनता है? चावल से बनता है, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे धान। चावल एक तरीके से चावल से ही बनता है, उसको प्रेस करके हम पोहा बनाते हैं गीला करके। और गुड़ की पट्टी, ये किससे बनती है? गुड़ से और मूंगफली से, गज्जक। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।